जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पे 30 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी इस एक महीने के दौरान कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे, कब कब यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे आशीर्वाद देंगे और कब कब आशीर्वाद नहीं देंगे। और दोस्तों यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको यहाँ पे टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और दोस्तों यहाँ पर क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए, कैसे आपको श्याम जल का सेवन करना है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा होना शुरू हो जाए। क्योंकि दोस्तों लोग यहाँ पर बहुत दूर से 3-4 हजार किलोमीटर दूर से यहाँ पर आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी पहली बार में ही यहाँ पे अर्जी स्वीकार हो जाए, पहली बार में ही यहाँ पे हमें फायदा होना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए आपको बस करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी सावधानी बरतनी होती है, कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है जिसकी वजह से आपको पहली बार में ही फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आप कहना मत भैया कि हमें बताया नहीं, फिर आप कमेंट करते हो कि भैया हमें ये जानकारी दे दो, वो जानकारी दे दो। आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सारा कुछ यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा क्रम बाई क्रम। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मनोरा धाम पड़ता कहाँ पे है। तो दोस्तों मनोरा धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, आंवला इसकी तहसील है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे पुराने सब्सक्राइबर भी यहाँ पे वीडियो देखते हैं और नए सब्सक्राइबर भी यहाँ पे जुड़ते हैं, यानी कि नए लोग भी यहाँ पे जुड़ते हैं जो मनोरा धाम पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी मैं जानकारी दूंगा, और जो पहले भी आ चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पे कई अपडेट आ चुके हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे मनोरा धाम कैसे पहुँचना है। आपको सबसे पहले आपको आना है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन बरेली और आंवला ही पड़ता है। तो आपको सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली से आपको यहाँ पे आंवला आना है। आंवला की दूरी लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, और आपको सीधे ट्रेन भी आती है, बस भी आती है, आप जिससे आना चाहें आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, अपने यहाँ पे बाइक से आ रहे हो या किसी से आ रहे हो, तब भी आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको बरेली आना है। अगर आप मान लो बरेली जिला में नहीं पड़ते हो, बदायूं जिला या आसपास के आप यहाँ की कहीं की वीडियो देख रहे हो, तो आपको सबसे पहले आंवला पहुँचना है। आंवला से आपको यहाँ पे बिसौली वाले रोड पे आना है या फिर बजीगंज वाले रोड पे आना है। तो आराम को बीच में ही आपको ये मनोरा धाम पड़ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सा कार्य ऐसा करना है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए, यहाँ पे भीड़ का भी सामना आपको ना करना पड़े, यहाँ जल्दी आपके दर्शन हो जाए। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सुबह में अगर आप पहुँच जाते हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा भीड़ का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर भीड़ होगी तब भी यहाँ पे आपका नंबर जल्दी आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दोस्तों महाराज जी की जो लाइन है सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, और मंदिर की लाइन भी यहाँ पे सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो आपको सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं, महाराज जी के दर्शन आपको बाद में करने हैं। एक भैया ने कमेंट किया था कि हम महाराज जी के दर्शन पहले करें, मंदिर की लाइन में यानी कि मंदिर के दर्शन पहले करें, तो हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं। अगर आपने मंदिर के दर्शन आपने नहीं किए पहले तो आपकी अर्जी अस्वीकार कर दी जाएगी, आपको यहाँ पे फायदा नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा और सारे प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर आप अगर मान लो आपका मरीज स्नान करने में सक्षम नहीं है तो आपको यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए आराम से। यहाँ पर आपको जो भी श्याम जल की जो बोतल मिलती है, यहीं पे आपको शुरू में हमने वीडियो में आपको दिखाया था, यहीं पे आपको दुकान बनी हुई है। यहाँ पे श्याम जल की जो बोतल है पहले से ही जल को भरकर यहाँ पे रख दी जाती है और 20 से 25 रुपये में आपको दे दी जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पे 51 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है। 10 रुपये का आपको धागा लेना है जो कि यहाँ पे मंदिर में यहाँ पे पास में ही आपको बांधना रहता है। तो आपको सबसे पहले आपको प्रसाद वगैरह लेके यहाँ पे श्याम जल की बोतल लेके मंदिर के दर्शन आपको करने हैं, मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो लोग पहले भी आ चुके हैं तो हम आपको बता दें, अभी के टाइम पे यहाँ पे जो पुराना मंदिर था
उसकी जगह नया मंदिर बना दिया गया है। अब यहाँ पर आप ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन तब भी महाराज जी की यहाँ पे भीड़ अब भी यहाँ पे उतनी ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नए मंदिर के आपके दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मूर्ति है नए मंदिर में स्थापित कर दी गई है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अर्जी आपको कैसे लगानी। देखो, अर्जी लगाने के लिए आपको मंदिर में ही आपको जाना होता है। यहाँ पर किसी दुकानदार से किसी से आपको अर्जी फार्म भरवा लेना है। आपको 61 रुपए का यहाँ पे अर्जी फार्म लगेगा, 61 रुपए उसमें जमा होते हैं। आपकी अर्जी मंदिर में ही जमा होती है आपको, और अपने मन से भी आपको खाटू श्याम महाराज से विनती करनी है, हे प्रभु, हे खाटू श्याम महाराज, हमसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनको क्षमा करना। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी जो भी समस्या है उनको दूर करना। हमसे जाने अनजाने में जितने भी पाप हुए हैं उनको क्षमा करना, आगे से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है। बात करते हैं दोस्तों अर्जी लगाने के बाद आपको यहाँ पे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। आप अगर 7 बजे भी यहाँ पे लाइन में लग जाओगे तब भी आपका नंबर आना है, और यानी कि चांस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कैसे आपको यहाँ लाइन में देखेंगे, कैसे क्या करना होता है। देखो दोस्तों, लाइन में लगने के लिए आपको एक ही तरीका है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में यहाँ पे लगा सकते हो। भीड़ जहाँ पे ज़्यादा रहती है हमेशा जब भी महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं, तो जब भी आपका नंबर आए, एक भैया ने कमेंट किया था कि मैं ज़्यादा गंभीर मरीज हूँ तो क्या मुझे भी लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ भैया, यहाँ लाइन का नियम तो हर किसी को यहाँ पर बराबर है, चाहे कितना भी गंभीर हो चाहे कैसे भी हो। हाँ, अगर ज़्यादा जैसा गंभीर होता है तो उसको डायरेक्ट महाराज जी देख भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है। अगर आप यहाँ पे सक्षम नहीं हो तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा देना। जब आपका नंबर आएगा तब उसको बुला सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे टोकन की। यहाँ पे आपको लाइन में नहीं लगना चाहते हो तो टोकन भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। टोकन मिलेगा आपको धर्मशाला में, या धर्मशाला के नीचे सोलर प्लांट लगा हुआ है, वहीं से आपको टोकन मिलेगा। टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। और वैसे आपको नॉर्मल लोगों को टोकन नहीं दिया जाता है, तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। उनका कमेंट यही रहता है कि भैया हमारी ये समस्या है कि महाराज जी इस समस्या का समाधान कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको बता दें यहाँ पे खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ यहाँ पे ठीक होती हैं। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो हर जगह से हताश हो जाते हैं, हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, और यहाँ पर वही लोग यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। यानी कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये अब ठीक नहीं हो पाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे ठीक होके जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी श्रद्धा है और बहुत बड़ा यहाँ पे लोग ठीक होके जाते हैं। तो आपके मन में पहले बात तो ये है कि आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। आपको आस्था पूरी रखनी है, सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, आपको यहाँ पे फायदा जरूर होगा। हाँ भैया, काफी लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमारे लिए यहाँ पे हम 1-2 बार आए और यहाँ में हमें कोई फायदा हमें नहीं मिला। तो हम आपको बता दें यहाँ पे उन लोगों को फायदा नहीं मिलता है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके मन में अगर एक भी बार ये विचार आ गया कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, चलो ठीक है भैया हम जाके देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो उन लोगों की यहाँ पे अर्जी जल्दी स्वीकार नहीं हो पाती है। जो सच्चे भाव से आते हैं, जिनको खाटू श्याम महाराज पे विश्वास है, उनकी लोगों की यहाँ पे अर्जी जल्दी स्वीकार होती है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उन लोगों की अर्जी जल्दी स्वीकार होती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनकी अर्जी थोड़ी लेट में यहाँ पे स्वीकार होती है। अगर आपको यहाँ पे आपका धैर्य, आपको यहाँ पे आप धैर्य से आप यहाँ कार्य मान लो काम लेते हैं तो आपको यहाँ पे जरूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी एक बार में अर्जी स्वीकार नहीं होती, तो आप दोबारा से ट्राई कीजिए, फिर से आप कोशिश कीजिए, 2-3 बार में आपके यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी लगाइए। सच्चे मन से आपको सारे काम करने हैं और श्याम जल का सेवन नियमानुसार आपको करना है। महाराज जी जैसे ही आपको यहाँ पे सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में महाराज जी धाम पर बैठना शुरू हो जाते हैं। पहली शिफ्ट यहाँ पर मान लो 8 बजे से 9 बजे के बीच में यहाँ पे महाराज जी देखते हैं, और लगभग शिफ्टों में देखते हैं। यहाँ पे सुबह में देखते हैं, फिर शाम दोपहर में देखते हैं, फिर शाम को देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। और यहाँ पे 50-50 लोगों की टोली यहाँ पे एक बार में जाती है। इस प्रकार से महाराज जी यहाँ पे मरीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे श्याम जल का जो सेवन है, आपको सुबह किसी भी टाइम स्नान करके पूजा पाठ करके यहाँ पे शुद्ध होकर यहाँ पे आपको 11:30 बजे से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। विशेष आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी अंजा आपको नहीं करना है, और मीट मछली अगर आप खाते हो तो वो भी आपको नहीं खाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। और एक चीज आपको और बता देता हूं महत्वपूर्ण जानकारी कि आप यहां से आप श्याम जल ऑनलाइन आपको नहीं मंगाना है। अगर आप ऑनलाइन श्याम जल मंगाते हो तब भी आपको यहां पे फायदा नहीं होगा। और आप यहां पे श्याम जल को आप लेके जा रहे हो, उसका रखरखाव ठीक नहीं है, तब भी आपको यहां पे जो श्याम जल है वो खंडित हो जाएगा। और यहां पे आप फिर आप कमेंट करोगे भैया कि हमें फायदा नहीं हुआ, हमने सारे नियम करे। तो आपको श्याम जल ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है, विशेष आपको ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक आपको लेके जाना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे बीमारी कौन सी देखते हैं कौन सी नहीं देखते
देखते हैं तो यहाँ पे महाराज जी हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं। आप निश्चिंत होकर आइए, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि महाराज जी नहीं देखते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे खाटू श्याम महाराज के द्वारा यहाँ सारे काम होते हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। तो हम आपको बता दें महाराज जी बुधवार को और बृहस्पतिवार को धाम पर नहीं बैठते हैं, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे को यहाँ पे धाम पर नहीं बैठते हैं। तो अगर आप इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 30 अक्टूबर से लेके और 30 नवंबर तक महाराज जी धाम पर कौन कौन से दिन बैठेंगे, कौन से दिन नहीं बैठेंगे। तो अभी का जो अपडेट है वो 15 नवंबर तक का ही है। 15 नवंबर तक महाराज जी धाम पर ही बैठ रहे हैं। अगर आप इस बीच आ रहे हैं तो आराम से आइए, आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया है, कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, आपको यहाँ पे जवाब दे देंगे। दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।